नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में स्वागत है आप सभी का। हमेशा की तरह आज एक बहुत ही खास यंत्र लेकर आई हूँ। इस यंत्र को आपको खुद ही बनाना है और इसे तब तक अपने साथ रखना है कि जब तक आपका कार्य पूरा ना हो जाए। ऐसे हमारे शास्त्र में, वेदों में, पुराणों में बहुत सी महिमा बताई गई है माता लक्ष्मी की, भगवान श्री हरि की, 33 कोटि देव देवियों की व्याख्या की गई है। उन्हीं में हर देवी देवताओं के यंत्र भी होते हैं। वैसे ही आज का जो ये यंत्र है, इसे आप समझ लीजिए कि ये एक ताबीज़ की तरह है और ये एक अलादीन का चिराग है, क्योंकि इसमें आप जो भी अपने कार्य लिखते हैं जो बहुत सालों से अटका हुआ है, या फिर कोई काम पूरा नहीं हो रहा है, या फिर कोई विश आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो ये यंत्र बनाकर आपको इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैं बताऊंगी, उसे आपको अपने पास ही रखना है। तो ज़्यादा देर नहीं करती हूँ, बता देते हैं। तो हमारे जीवन में बहुत सारी इच्छाएं होती है जो हम पूर्ण करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी किसी ना किसी कारण से हमसे वो कार्य पूर्ण नहीं होता है। तो ऐसे में हम देवी देवता, यंत्र और पूजन का सहारा लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इस यंत्र के बारे में। ठीक है, ये यंत्र जो है, ये यंत्र इतना जादुई है जो कि माता लक्ष्मी का यंत्र है। और इस यंत्र को आपको कैसे बनाना है वो आप इस वीडियो में अब देखेंगे कि इसे किस प्रकार से आपको तैयार करना है। ठीक है, तो चलिए। इस यंत्र को बनाने के लिए मैंने पीले कागज़ को लिया है। आप चाहे तो सफ़ेद, ऑरेंज कलर या फिर ग्रीन कलर का भी कागज़ आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसे पीले कागज़ में बनाया है। इसमें 9 खाने तैयार किए हैं और 9 खानों में मैंने नंबर्स लिखे हैं। उसके बाद मैंने चारों दिशाओं में श्रीम मंत्र लिख दिया है। उसके बाद चारों तरफ पेपर के आपको अपने विश लिखनी है। जिस तरीके से मैंने विश और विश लिख दिया है, यानी कि यहाँ पर आपको विश लिखनी है। इसके बाद ये यंत्र आपकी पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। ठीक है, इसके आगे का प्रयोग अब बताती हूँ। इस यंत्र को आपको ध्यान रखना है कि इस यंत्र को जो आपने लिखा है या फिर बनाया है, इसे कोई और ना देखे, यानी इसे आप गुप्त तरीके से बनाएंगे, क्योंकि ये आपके विश है, आपका कोई कार्य अटका हुआ पड़ा हुआ है। तो ऐसे में आपको ये सिर्फ और सिर्फ एकांत में ही बनाना है आपको। ठीक है, तो अब देखो, इस चीज़ को आप समझ लो। ये यंत्र जो हमने बनाया तरीके से, हमने 9 खाने तैयार किए हैं और 9 खानों में हमने नंबर्स लिखे हैं। अब ऊपर में हमने श्रीम लिखा, चारों तरफ हमने श्रीम 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 लिख दिया है। अब जो पेज बचेगा, अब मैंने तो छोटे पेपर में आप लोगों को समझाने के लिए किया है, आप इससे थोड़ा सा बड़ा ले सकते हैं कि आप अपनी विश यहाँ पर लिख सके, अच्छा तरीके से आप लिख सके। ठीक है ना। तो इसके बाद क्या करना है, विश आपको ऊपर में विश, अपना जो भी ब्लैंक जगह है यहाँ पर विश लिख देना है, वही विश यहाँ पर लिख देना है, वही विश यहाँ पर लिख देना है, वही विश यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, बहुत क्लियर है। अब जब आपने विश लिख दिया तो आपको क्या करना है कि इस कागज को अपनी ओर फोल्ड करना है। ठीक है, अपनी ओर फोल्ड करेंगे ऐसे, जो भी करेंगे वो सब अपनी ओर करेंगे। और जब अपनी ओर करेंगे, इस तरीके से हम बनाएंगे, तो हम बस अपने ही विश को और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये विश हमारी पूरी हो गई है, क्योंकि हमने इसकी अर्जी लगा दी है, ये आपके पास हमने ये प्रार्थना कर दी है। अब जो हम इसे बनाएंगे ना, ये इसको जितना आप छोटा कर सकते हो उतना छोटा कर लो। इसके बाद इसे आप अपने पर्स में रख दो, आप अपने साथ ले लेकर घूमो, क्योंकि इसमें एनर्जी है। ये हर कार्य को काटता हुआ चला जाता है, यानी कि जितने भी बाधक कार्य है, वो सारे कार्य को ये एक चिट्ठा जो है ये काटता हुआ जाता है। तो इससे आपके विश को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये आपके साथ जब तक रहेगा, दैट मीन्स इसकी एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ रहेगी। ठीक है, तो इसे अपने पर्स में रख दीजिए, अपने बैग में रख दीजिए। आप जो भी बैग यूज़ करते हैं, जो भी वॉलेट यूज़ करते हैं, उसे आप रख दीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसमें ये जो आप विश लिखते हो ना, इसमें देखो इस तरह के मैंने बहुत सारे आप लोगों को उपाय बताए हैं कि ईश्वर को चिट्ठी लिखना है, ईश्वर के पास एक चिट्ठा छोड़ देना, ये सारे बहुत सारे उपाय बताए हैं। तो वो सारे बहुत सक्सेसफुल रहे हैं सबके लिए, है ना, क्योंकि मैं खुद पर ट्राई करती हूँ और जो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, और मैं बिल्कुल 100% गारंटीड वे बता देती हूँ कि इससे ऐसे करने से ही ऐसा होगा, तो वो होता भी है। उसी प्रकार से ये जो है, इसे आप अपने साथ रखेंगे और जैसे ही आपका कार्य बन जाता है, यानी कि आपने जिस उद्देश्य के लिए ये किया था वो हो जाता है, आप
तुरंत इस चीज़ को आपको पानी में बहा देना है। नहीं, वो गंगा हो सकता है, वो पॉन्ड हो सकता है, व्हाटएवर, इसे पानी में ही आपको बहा देना है। ठीक है, तो ये इतना पावरफुल एक यंत्र है जिसका प्रयोग हम इस प्रकार से करते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, और उसके बाद जैसे ही कार्य हमारा हो जाता है उसे हम पानी में बहा देते हैं। अब ध्यान रखिए कि फिर से आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई है, फिर से आपकी कोई इच्छा है जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं, तो फिर आप इसे फिर से बनाएंगे, फिर से बना के इसी सेम प्रोसेस से आप इसको लेकर अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। दूसरी बात, क्योंकि ये लक्ष्मी यंत्र है और इस यंत्र को अगर पैसे से जुड़ी हुई कोई समस्या आपकी है तो इसका प्रयोग भी आप इस तरीके से कर सकते हैं कि ये यंत्र बनाया, इसके अंदर 10, 100, 500 कितने भी नोट, 200 रुपए के नोट हो गए, आप इसके अंदर रखकर इसे मोड़कर, इस पैसे को कभी खर्च नहीं करना है, इस पैसे को आप अपने वॉलेट में रख दो, नहीं तो कैश के जगह पर रखो जहां अपनी ज्वेलरीज और आप कैश रखते हो। ये इतना पावरफुल है कि इसे जब जब मैंने प्रयोग किया है तब तब इसका रिज़ल्ट बहुत खास आया है, और इतना ज़्यादा खास आया है कि शायद बहुत साल पुरानी काम जो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि शायद ये पूरा होगा, लेकिन इस चीज़ से पूरा हुआ है। तो आप इसे ट्राई करके देखिए, और ये बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल यंत्र भी बनता है और आपकी जो विशेष है उसे पूरी भी करता है, क्योंकि ये एक बहुत ही खास है, जादुई उपाय है, करने से ही आपको इसका असर दिखेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।